हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कक्षा, जहां पर रोज आप एक नई वीडियो के साथ अंग्रेजी सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भरना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो इसमें आज हम भर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ब होती है उसमें क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस टेंस की जो करेक्ट फॉर्म्स भरनी होती है उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखो इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि होते हैं ही, सी, इट और एक नाउन, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो इसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा तो इसमें आप इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे और एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ। जब सब्जेक्ट आई होता है तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे और दो या दो से ज्यादा नाउन, यानी किसी दो व्यक्ति का नाम हो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के नाम हो तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं और उसके साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रूल की कौन से रूल के अंतर्गत हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है एक्शंस कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो बोलने के समय, यानी कि जब आपने बोला, कुछ भी बोला, उसके समय वो कार्य जारी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इससे संबंधित कुछ वर्ड आप नोट कर लें, इनसे पता चलता है कि कब काम अभी जारी है। जैसे कि नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, यानी ये वर्ड अगर आपके एग्जाम में किसी सेंटेंस में आते हैं तो आपको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हमने लिए हैं और उनको सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, सी खालिस्तान है, फूड नाउ। तो यहाँ पे देखिए आप, नाउ आ गया है, नाउ, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और सी सिंगुलर है इसलिए लगा देंगे इज, और कुक है तो लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा कुकिंग। सी इज कुकिंग फूड नाउ। आगे देखिए, नाउ है और इट और वर्ब है रेन, तो इट इज रेनिंग। इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और उसके साथ इज लगता है, तो इज और रेनिंग, रेन में आईएनजी लग गया तो हो गया रेनिंग। इट इज रेनिंग नाउ से हो गया। आगे देखिए, ही खालिस्तान क्रिकेट एट प्रेजेंट यानी इस समय, तो इस समय के लिए हम करेंगे ही इज और वर्ब है प्ले, तो प्ले के लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा प्लेइंग। और इस प्रकार से ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट से हमें पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, इसलिए इसमें इज प्लेइंग लग गया, क्योंकि इज लगा क्योंकि ही है। आगे देखिए, वी ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, तो देखो यहाँ पे क्या है, एट दिस टाइम, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। और इसमें वॉच वर्ब है तो इसमें वी के साथ लगेगा आर, वी आर वाचिंग, आईएनजी लग जाएगी इसके और आर लग गया क्योंकि प्लूरल है वी, इसलिए वी आर वाचिंग हो गया है। आगे देखिए, आई और आई के साथ लगेगा एम, नोट्स एट दिस मोमेंट, तो यहाँ एट दिस मोमेंट से क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और राइट है तो इसमें कर देंगे एम और राइटिंग, राइट के लग गया आईएनजी और एम आ गया क्योंकि आई है, आई एम राइटिंग नोट्स एट दिस टाइम। आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, कैन नॉट सी हर बिकॉज सी स्टिल और वर्ब है हाइडिंग, तो सी के लग जाएगा इज
और हाइड की वर्ब हो जाएगी हाइडिंग। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों भरा, क्योंकि इसमें स्टिल आया है। स्टिल, जब स्टिल आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम भरते हैं, क्योंकि इसमें भी ये काम अभी जारी है। आगे देखिए सी खालिस्तान हर होमवर्क एट प्रेजेंट, इसमें एट प्रेजेंट आ गया और वर्ब है डू, तो हो जाएगा सी इज डूइंग। तो इस प्रकार से ये वाक्य सोल्व किए। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रूल नंबर 2। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 2, एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, यानी कि एक्शन जो वर्तमान समय में जारी कार्य, इसमें तो था बोलते समय जो कार्य जारी थे, और ये है वर्तमान समय में जारी कार्य। जैसे आता है इसमें कुछ वर्ड दिए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। दीज डेज, अगर वाक्य में दीज डेज आ जाए, नाउ ए डेज आ जाए, टुडे आ जाए, दिस के साथ ईयर लग जाए, दिस ईयर, दिस वीक, दिस मंथ, दिस समर, दिस विंटर, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, सी खालिस्तान ए फिल्म स्टोरी दीज डेज, तो इसमें देर का राइट, तो यहाँ पे आ गया दीज डेज, यानी कि इन दिनों वह एक फिल्म की कहानी लिख रही है, तो सी के साथ लगेगा इज और राइटिंग ए फिल्म स्टोरी दीज डेज, तो यहाँ दीज डेज आ गया, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई के साथ लगेगा एम और वर्ब है डू, एक्सरसाइज नाउ ए डेज का मतलब भी इन दिनों का होता है, इसलिए इसमें आ जाएगा एम डूइंग एक्सरसाइज। आगे देखिए तीसरा है, यू खालिस्तान इन इंग्लिश टुडे मतलब आज तुम ऐसा कर रहे हो, तो मतलब इसमें आ जाएगा यू के साथ लगेगा आर, स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे, तुम आज अंग्रेजी में बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ये क्या है, आज वर्तमान में जारी कार्य है, इसलिए इसमें टुडे आया, तो टुडे से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भरेंगे। आगे देखिए, वी खालिस्तान सम क्रिकेट मैच इन दिस वीक, यानी कि इन दिस वीक, इस सप्ताह में हम खेल रहे हैं कुछ क्रिकेट मैच, तो इसमें आ जाएगा वी आर प्लेइंग, यानी कि इस सप्ताह में हम कुछ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो इन दिस वीक आ गया, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। आगे देखिए, स्टूडेंट योगा दीज डेज, तो इसमें स्टूडेंट्स कर दिए, इसमें स्टूडेंट्स योगा दीज डेज इन दिनों, तो इसमें आर और प्रैक्टिसिंग, और इस प्रकार से ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बताया है, अब ये देखिए कुछ वर्ब हैं, इनसे वाक्य स्टार्ट होता है और उनके आगे ये निशान लगा होता है, लुक, सी, लिसन, तो इसमें भी क्या होता है, ये बताता है हमें कि जैसे ही लुक मतलब देखो, सी मतलब देखो, लिसन मतलब सुनो, यानी कि उस टाइम जब वो बोल रहा है उस टाइम ये कार्य हो रहा है, तो ये वर्ब अगर आ जाती हैं, उनसे वाक्य स्टार्ट होता है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। देखो, लुक ही इज प्लेइंग, इसमें प्ले भरना है आपको, और ही है तो ही के साथ लग जाएगा इज, और आईएनजी लग जाएगी प्ले में, तो प्लेइंग इन द ग्राउंड। आगे देखो, सी दे रीड बुक्स, तो इसमें आ जाएगा दे आर, दे के साथ आर लगेगा और ये हो जाएगी रीडिंग, आईएनजी लग जाएगी रीड में, तो हो जाएगा रीडिंग, दे आर रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट देखिए, लिसन सुनो, समवन टू ओपन द गेट, तो इसमें आ जाएगा समवन सिंगुलर है, इज ट्राइंग, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, और ये इज समवन सिंगुलर है इसलिए इज लग जाएगा। तो आगे कुछ रूल हैं इसके, उनको और बताते हैं आपको।
अब हम आपको इसके जो चारों प्रकार के सेंटेंस होते हैं उन चारों प्रकार के सेंटेंसों के सूत्र फॉर्मूला बता रहे हैं। फॉर्मूला जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद जो भी आता है एनी अदर कुछ भी होता है उसका प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव का प्रयोग कब करते हैं हम? नेगेटिव का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद एनी अदर जो भी होता है उसका प्रयोग करेंगे। और अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एनी अदर जो भी है, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। और इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसका प्रयोग हम करेंगे, तो उसमें इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एनी अदर जो भी है, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो इस प्रकार से हम उनके वाक्यों को बनाते हैं। ये जो चार प्रकार के सेंटेंस जो एक टेंस में हम लिखते हैं उन सभी के ये सूत्र हमने फॉर्मूला आपको बताए, आप इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। इससे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एकदम से तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से, और आप एग्जाम में आने वाले सभी प्रकार के वाक्यों को सोल्व कर पाएंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।